लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और किस लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे। तो आपसे अधिकतर लोगों ने इसमें अपने मत का प्रयोग किया होगा और ईवीएम की पूरी प्रक्रिया का अनुभव किया होगा। तो आइए इसी को आज हमारा टॉपिक है। बहुत छोटे छोटे सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी प्रेजेंट में चुनाव खत्म हुए हैं, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए, लेकिन सबसे पहले आपने अभी तक क्या है, अपना वोट दिया होगा, तो आपको मेरे को बताना है वोट हमारे कौन से आर्टिकल में आता है, मतलब मत हमारे वोट देने का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है। तो लिखिए, वोट का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 326 से प्राप्त है, आर्टिकल नंबर 326 से प्राप्त है। और आर्टिकल नंबर 326 यह कहता है भारत के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, भारत के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क से आप समझ चुके होंगे, जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वह सभी किसके अधिकार है, उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, आइए ईवीएम सबसे पहले चर्चा को चालू करेंगे इसकी फुल फॉर्म के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लिखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह इसकी फुल फॉर्म होता है। नंबर 2 बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए जाते हैं विभिन्न दलों द्वारा। जो भी विपक्षी दल होते हैं, वह चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, वह इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाए गए हैं, चाहे कोई सा भी दल हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ये नहीं कि वर्तमान सरकार है, वह वर्तमान में जो विपक्ष है वही इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाता है, जो आज सत्ता में है वह भी कभी विपक्ष में थे, उन्होंने भी इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाए थे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट आएगा, सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया इलेक्ट्रॉन ईवीएम का भारत में। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग मई 1982 में। देखिए, मई 1982 में राज्य था केरल, और केरल में भी कौन सी थी, पारूर विधानसभा। पारूर विधानसभा में किसका, ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। यह तो आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन आप नोट डाल कर दूसरा पॉइंट लिखिए, ईवीएम का प्रयोग कर, इस लाइन को आप घोट के पी जाना, ईवीएम का प्रयोग कर सन 1999 में चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य, चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य गोवा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ईवीएम का प्रयोग कर सन 1999 में चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, गोवा है। यह बात आपसे अधिकतर बार पूछता है, यह बात आपसे अधिकतर बार पूछता है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ईवीएम का प्रयोग, देखो सन 2004 में से आम चुनावों में शुरू कर दिया गया। ठीक है, सन 2004 से आम चुनावों में शुरू कर दिया गया। फिर 2004 के बाद चुनाव कब आए, 2009 में आए, और 2009 से इसको सभी चुनावों में, सभी आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में भी इसको लागू कर दिया गया। सभी आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहला सवाल इसको यहाँ से याद रखना है। दूसरा सवाल आपको वोट का बताया था, आर्टिकल नंबर 326 वोट से संबंधित है। नंबर 2 आपको यह याद रखना है। तीसरा सर्वप्रथम प्रयोग, यह भी आपको याद रखना है। चौथा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम राज्य गोवा है, और सन 1999 में 2004 से यह आम चुनावों में लागू हो गया था ईवीएम। 2009 से आम चुनावों और विधानसभा चुनावों अर्थात सभी चुनावों में इसको लागू कर दिया गया। अब आते हैं 2009 से बाद चुनाव आता है 2014 में, 2009 के बाद चुनाव आता है 2014 में। 2014 में इसका चुनाव किया गया, तो क्या विभिन्न दल इसकी क्या है, विश्वसनीयता पे सवाल तो उठाए रहे थे। तो चुनाव आयोग ने सोचा इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, जैसे आपने वोट डाला, पहले आदमी वोट डालता था, जैसे ईवीएम में वोट डाला, किसी भी पार्टी को वोट डाला, वोट डाल के वह चला गया। ठीक है, उसको आपको ना कुछ मिलता था। तो इन्होंने, चुनाव आयोग ने सोचा कि ऐसे तो इसकी विश्वसनीयता के हमेशा संशय रहेगा कि यह सही है या नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक नया सिस्टम लाया। नया सिस्टम क्या था,
अभी आप याद रखना वीवीपैट, क्या वीवीपैट, यह वह सिस्टम लाए चुनाव आयोग द्वारा। वीवीपैट यह क्या था, जैसे आप वोट डालते हो, जैसे आपकी जो वोटिंग मशीन होती है उसके बगल में एक मशीन रहती है, जैसे आपने किसी पार्टी को वोट डाला तो उस पर एक पर्ची आएगी जिसमें उस पार्टी के का चुनाव चिन्ह, उस प्रत्याशी का नाम उस पर अंकित किया हुआ आएगा जिसको आपने वोट दिया है। उसी को क्या कहा जाता है, वीवीपैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीवीपैट कहा जाता है। वीवीपैट 2014 में पहली बार चुनावों में आया, कब, लोकसभा चुनावों में, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग नागालैंड चुनावों में किया गया। सर्वप्रथम प्रयोग नागालैंड, कब, नागालैंड में, और सनता 2013, नागालैंड और सनता 2013 में। 2014 लोकसभा में चुनाव में तो यह पूरे तौर पे आ गया था, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग इसका नागालैंड सन 2013 में किया गया था। अब बात करते हैं वीवीपैट के बारे में। अब बात करते हैं वीवीपैट के बारे में। देखिए, वोटर वेरीफाइएबल पेपर, वोटर वेरीफाइएबल, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो लिखिए वोटर वेरीफाइएबल, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, वीवीपैट के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। तो यह कुछ सवाल थे ईवीएम के लेकर जो आपसे पूछ सकता है और पूछे जाते हैं। तो आज का छोटा सा सेशन है ईवीएम के लिए, लेकिन आप सभी को पता है ईवीएम विश्वसनीय है। इस बात का आप ध्यान रखें कि चुनाव आयोग द्वारा इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए बहुत कार्य किया जा रहा है, जिससे इसके ऊपर जितने भी संशय हैं वह दूर किए जा सकें। बिल्कुल विश्वसनीय है। आइए तो यहीं से आज हमारा छोटा सा सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।